औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है इफ़ एल एम एन एन आर द पी क्यू एंड आर्थ टर्म्स ऑफ एन ए पी शो दैट कि ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड दी हुई है। इसको हमने प्रूव करना है कि ये ज़ीरो के इक्वल है। पहले हम ये इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं जी। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है कि एल एम और एन जो हैं ये पी क्यू एंड आर टर्म है ए पी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल फार्मूला जो लिखते हैं ए पी का वो होता है ए एन इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये जनरल फार्मूला हमने पढ़ा है अभी। तो नेक्स्ट हमें गिवन है कि पी जो टर्म है, एक पी टर्म है, एक क्यू टर्म है और एक आर है। ठीक है, तो देखिए पी के लिए हम इसको जनरल फॉर्म में फिर ए पी को कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ पे क्या था ऊपर देखें तो एन माइनस वन, यहाँ चूँकि एन यूज़ हो रहा था, यहाँ पी है तो ये क्या हो जाएगा पी माइनस वन और कॉमन डिफरेंस यानी डी आ जाएगा मल्टीप्लाई डी। नेक्स्ट क्यू टर्म को कैसे लिखेंगे, ए क्यू फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ पे जैसे स्टार्ट में एन माइनस वन था यहाँ आ जाएगा क्यू माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ठीक है, और आर्थ टर्म को हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस आर माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ठीक हो गया, ये हमने ए पी की जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग इन सबको लिख दिया। इसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू और आर्थ टर्म जो हैं वो इनकी क्या है, एल एम एन। ठीक है, यानी कि ए पी टर्म क्या हो जाएगी पहली एल, क्यू टर्म क्या हो जाएगी एम और आर्थ टर्म जो हो जाएगी वो होगी एन। ठीक हो गया, अब हम यहाँ पर पी क्यू आर टर्म की जगह ये उनकी जो वैल्यू है एल एम एन वो लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये, तो ये हमारे पास यहाँ जी ए पी था। ठीक है, पी टर्म, तो पी टर्म हमारे पास एल थी तो वो एल आ जाएगा। नेक्स्ट क्यू था, क्यू टर्म, तो ये हमारे पास क्यू टर्म जो है वो एम के इक्वल है तो ये एम आ गई यहाँ पर। और आर्थ टर्म जो है ये हम गिवन था क्वेश्चन में एन के इक्वल, तो यहाँ हमने एन पुट कर दिया। इनको हम क्वेश्चन 1, 2 और 3 का नाम दे देते हैं। इन बेसिक 3 इक्वेशंस को यूज़ करके हमने अपना क्वेश्चन प्रूव करना है। फर्स्ट ये पार्ट है जी क्वेश्चन का, इसको हमने इक्वल टू ज़ीरो रखना है। इसके हम जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास है, इसके हम लेफ़्ट हैंड साइड लें तो ये आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली हुई है एल वो सारा इसके इक्वल है। ठीक है, एम वो इसके इक्वल है और एन इसके इक्वल है। ये सारी वैल्यू हमने अपने इस क्वेश्चन में एल एम और एन की जगह उनकी वैल्यू जो है वो पुट करनी है, तो फिर ये सिंपल जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये यहाँ देखें तो ये हमने पुट की जी यहाँ। ठीक है, एल की जगह ये सारी वैल्यू ये आ गई एल की वैल्यू, ये मल्टीप्लाई हो रहा था क्यू माइनस आर, ये आ गई हमारे पास सारी एम की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से हमने लिए हैं, और ये आ गई जी हमारे पास एन की वैल्यू जो हमने क्वेश्चन 3 से ली है ये। ठीक है, अब सिंपल हमने इनको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से ये इजीली प्रूव हो जाएगा राइट हैंड साइड के। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखें ये अब ये जो डी है ये मल्टीप्लाई हो रहा है पी और माइनस वन के साथ, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये तो एज इट इज़ आ गया, ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पी डी माइनस डी। ठीक है, ये वाली टर्म एज इट इज़ लिखते हैं। अब नेक्स्ट इधर यहाँ इस डी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए वन प्लस क्यू डी माइनस डी। ठीक है, और आर माइनस पी एज इट इज़ अभी, और नेक्स्ट यहाँ इस डी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए वन प्लस आर आर डी माइनस डी, और ये एज इट इज़ नीचे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको इसके साथ तो ए वन क्यू, फिर इसको इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा पी डी क्यू, और इसी तरह सिंपल इसको फिर क्यू डी को करेंगे तो माइनस क्यू डी आ जाएगा, फिर आर के साथ करेंगे तो ए वन आर, और फिर
इसके साथ करेंगे तो पी डी आर, और यहाँ इसके साथ करेंगे तो डी आर। सिंपल इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करें तो ये सारे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें तो A1Q और दूसरा यहाँ पर है जी A1Q, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और नेक्स्ट देखें तो A1R प्लस, और ये माइनस में और ये प्लस में A1R, ऑपोजिट साइन, सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट जी ये हमारे पास है PQD, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है जी PQD, ये कैंसिल हो गए। नेक्स्ट देखें तो PDR, और ये प्लस में PDR माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे। और नेक्स्ट देखें तो DQ माइनस में और ये प्लस में, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और DR, तो नेक्स्ट जी ये माइनस में DR, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो A1P, ठीक है, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मतलब ये सारी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं, तो हमारे पास आ रहा है आंसर 0, विच इज़ राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में ये सारी चीज़ को हमने प्रूव करना है कि ये 0 के इक्वल है। हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, और सिंपल जैसे हमने पहले क्या किया, LMN की वैल्यू जो हमने क्वेश्चन 1 2 3 में ली है वो हमने सिंपल यहाँ पुट कर दी। ठीक है, P एज इट इज़, M की जगह उसकी वैल्यू, ठीक है, और N की जगह उसकी वैल्यू ये आ गई। इसी तरह Q एज इट इज़, और N की जगह ये N की वैल्यू, और L की जगह ये L की वैल्यू। नेक्स्ट R मल्टीप्लाई L की जगह फिर ये L की वैल्यू, और माइनस डाल के M की जगह उसकी वैल्यू। अब सिंपल हमने मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट 1 था, वैसे ही आपस में जो है सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो इजीली ये प्रूफ हो जाएगा। अच्छा देखें इसको नेक्स्ट। अच्छा, अब हमने करना क्या है, यहाँ पर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये सारे साइन अंदर चेंज हो जाएंगे। ये माइनस A1 बनेगा, ठीक है, और ये माइनस RD हो गया, और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के साथ बाद ये। ठीक है, सेम इसी तरह इसको ओपन किया और इसको ओपन करेंगे। नेक्स्ट क्या करना है, हमने जो सेम वैल्यू यहाँ देखें तो ये आपस में जो है वो कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, और ये एक माइनस D और ये प्लस D कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ जो बच गया वो हमारे पास बायर P और ब्रैकेट के अंदर QD और ये माइनस RD ये आ गया। ठीक है, ये नेक्स्ट इस पार्ट में सेम यहाँ से A1 कैंसिल हो जाएगा, D और प्लस D माइनस D कैंसिल हो जाएंगे, और ये बनेगा हमारे पास Q ब्रैकेट के अंदर RD माइनस PD। तो इस पार्ट में देखें तो यहाँ पे भी A1 और ये कैंसिल हो जाएगा, D माइनस D प्लस D कैंसिल, और ये दोनों टर्म बचेंगी। ठीक है, ये एज इट इज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है P को इस सारी अंदर वैल्यू के साथ, तो ये बन जाएगा PQD। इसको फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस PRD, और इसको यहाँ पे करेंगे तो QRD, और ये PQD, और ये RPD, और ये इसके साथ करेंगे तो RPD। तो अब ये देखें तो ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये प्लस में और RPD ये माइनस में, और ये देखें तो ये जी कैंसिल हो रहा है इसके साथ, और ये कैंसिल, ये सारा कैंसिल होके जो है वो 0 आ रहा है। ये हमें इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड जो है वो गिवन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 देखते हैं। फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस की nth टर्म जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अब इस सीक्वेंस को देखें तो नॉमिनेटर ये की वैल्यू जो है वो हमारे पास चेंज हो रही है। तो जनरल फार्मूला क्या होता है सीक्वेंस का, ये फर्स्ट टर्म प्लस n-1D। ठीक है, और फर्स्ट टर्म देखें तो A1 हमें गिवन है। अब चूँकि डिनोमिनेटर चूँकि फ़िक्स नंबर है, तो सीक्वेंस को जो है वो उन्होंने डिनोमिनेटर चूँकि चेंज नहीं हो रहा था, तो जो चेंजिंग हो रही है वो नॉमिनेटर में, तो वो हमने सीक्वेंस के वहाँ से हम ये वैल्यू ले लेते हैं। ये हो गया हमारे पास A1। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस चेक करें, A1 हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन में 4,
और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते थे, कोई भी हम टर्म ले लें, उससे प्रीवियस टर्म उसमें से सब्ट्रैक्ट करें, 7 ले लें और 7 से पिछली टर्म जो है वो हमारे पास 4 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो इस जनरल फार्मूले में हमने ए की जगह ए की वैल्यू और डी की जगह डी की वैल्यू पुट की है। सिंपल इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3n-3 बनेगा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3n+1 आ जाएगा इसका जनरल टर्म। जो कि अब इसके सीक्वेंस में देखें तो डिनोमिनेटर में सारी जो है वो टर्म्स के साथ 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पर अपने इस जनरल टर्म में भी इसको क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। और दूसरी आपने चीज़ नोट की होगी कि इसकी सब की पावर जो है वो 2 है, 2 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी सिंपल जो है वो लास्ट में आंसर आने के बाद इसकी होल पावर 2 लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। और इफ़ ए 1/a एंड 1/b एंड 1/c आर एन ए पी शो दैट, हमने ये शो करना है कि b इज इक्वल टू 2ac डिवाइडेड बाई ac के, ये चीज़ हमने शो करनी है। ठीक है, ये हमें जी टर्म दी गई हैं ए पी की। ठीक है, और सबसे पहले तो हम करते हैं इनका देखें कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते थे। कोई एक टर्म ले ले अगर हम ये, उसमें से पिछली टर्म माइनस करते थे, माइनस आ जाएगा 1/a। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकलेगा यानी d, ठीक है, वो सेम होगा अगर हम ये वाली टर्म ले लें, ये 1/c, ठीक है, -1/b। उसे पिछली टर्म जो है वो 1/b है, तो ये आ जाएगा 1/b। मतलब यहाँ से जो हमारे पास यहाँ से जो हमें d मिलेगा, कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होता है ना, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा और यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये हमने इसको जी लिखा कि यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस है वो इस कॉमन डिफरेंस की इक्वल है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से इस b को लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर इस 1/a को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये यहाँ नेगेटिव, तो दूसरी साइड पे ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें लेफ़्ट हैंड साइड को तो ये बनेगा 2/b, और यहाँ हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ये बन जाएगा हमारे पास ac और नॉमिनेटर में आएगा a+c। नेक्स्ट हम इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर 2 शिफ्ट हो जाएगा यानी कि ये बन जाएगा 1/b इज़ इक्वल टू a+c डिवाइडेड बाई 2 के। ठीक है, और फिर हम इसका इन्वर्स लें तो ये b ऊपर नॉमिनेटर में और 1 डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, ये चीज़ बनेगी। और इसको भी राइट हैंड साइड को भी इसका भी इन्वर्स लेंगे तो ये नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में, तो ये चीज़ बन जाएगी। और ये हमने क्वेश्चन में ये प्रूव करना था कि b इसके इक्वल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। हमें 1/a 1/b एंड 1/c आर इन ए पी, ये ए पी की टर्म्स हैं। शो दैट द कॉमन डिफरेंसेस, हमने ये बताना है कि इसका कॉमन डिफरेंस ये है। ठीक है, तो पहले तो हम कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन यूज़ करते हैं कि कोई एक टर्म ये ले लेते हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं पिछली टर्म, यानी कि d इज़ इक्वल टू 1/b माइनस 1/, उससे पिछली टर्म 1/a है तो ये आ जाएगा। और इसी तरह ए पी, चूँकि हर एक ये जो d है कोई भी टर्म लें और उससे पिछली टर्म में से उसको सब्ट्रैक्ट करें तो सेम आएगा। तो अगर जैसे हमने पहले 1/b लिया है तो अब हम ले लेते हैं 1/c, तो हम ले लेते हैं 1/c लें तो इससे पिछली टर्म क्या है 1/b, तो इसको फिर कॉमन डिफरेंस को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको हम पहली को इक्वेशन 1 और दूसरी को इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें, ठीक है,
तो ये हमारे पास बन जाएगा 2D, और यहाँ जब इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1/a माइनस 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b। तो सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ देखें तो ये हमारे पास प्लस और माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, जो बाकी बचेगा 1/a प्लस 1/c, उसका हम ले लेते हैं एलसीएम जी। तो एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास आएगा -c प्लस a डिवाइडेड बाय AC, और पॉजिटिव को पहले लिखें तो ये बन जाएगा a माइनस सी डिवाइडेड बाय AC। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जो है वो d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो d बचेगा, और यहाँ पर ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो हमें दिया हुआ था कॉमन डिफरेंस वो हमने प्रूफ किया दिया।